क्या आपको पता है टर्म इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस और रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। अगर नहीं पता तो जानने के लिए इस रील को एंड तक देखें। भाई सब बोल रहे हैं टर्म इंश्योरेंस ले लो, बट समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस या रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। देख, टर्म इंश्योरेंस टू टाइप्स के होते हैं, लाइक यू सेड, नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस। नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में जितने का सम एश्योर्ड होता है वो पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पर उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, पर अगर डेथ नहीं हुई मैच्योरिटी तक तो कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती मैच्योरिटी तक तो सारे प्रीमियम जीएसटी हटाकर वापस कर दिए जाते हैं। मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस ही बढ़िया है ना। अगर डेथ नहीं हुई तो पैसे वापस नहीं। एग्जांपल से समझाता हूं। मान ले पॉलिसी टेन्योर इज 20 इयर्स, सम एश्योर्ड इज 5 लाख रुपीस और नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम इज 500 रुपीस और रिटर्न ऑफ प्रीमियम का 1000 रुपीस है। आरओपी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा ज्यादा होगा। अब अगर डेथ हुई तो दोनों केसेस में नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, बट अगर डेथ नहीं हुई तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा और 20 इयर्स का उसका टोटल प्रीमियम का कॉस्ट होगा 10,000 रुपीस। बट आरओपी के केस में पॉलिसी होल्डर को सारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा, विच विल बी 20,000 रुपीस। आरओपी के केस में पॉलिसी होल्डर ने हर साल 500 रुपीस का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करा, बट अगर वो लेट्स से 500 रुपीस को पीपीएफ में इन्वेस्ट कर देता फॉर 20 ईयर, जो उसको फिक्स 7.1% का इंटरेस्ट देते, तो मैच्योरिटी तक उसके पास 22,000 रुपीस होते। अब मैं समझा, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरा पढ़ो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करो।